हम थे ऐसे सफर पे चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं। हम थे सारी उम्र जोगिया, उसका कोई भी हासिल नहीं, उसका कोई भी हासिल नहीं। खुद के बारे में सोचे जो हम अपने आप से घबरा गए। जब ये सोचे तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रैक पॉनपाल पर। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जीके का, जीएस का, मैथ का क्लास ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। और दोस्तों, ये मैथ का हम एक बार फिर 5 प्रश्नों का डोज लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त अंदाज में। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके बगल में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारी सारे वीडियो का दोस्तों नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, स्टडी से रिलेटेड दोस्तों स्टूडेंट्स हो तो स्टडी का सम्मान करना चाहिए। स्टडी से रिलेटेड चैनलों को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरा ही, किसी का भी। क्योंकि हर चैनल पर कुछ न कुछ जानकारी मिलती रहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के प्रश्नों पर चलते हैं हम। आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कह रहा है कि 3, 8 और 12 का चतुर्थानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल क्या है। ठीक है, 3, 8 एंड 12 का प्रोपोर्शनल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। चलिए क्या करेंगे, देखिए 3 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? 3। ठीक, 3। इसके नीचे क्या करेंगे? 8 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। ठीक दोस्तों, 8 है, चल नहीं रही है, थोड़ा दिक्कत है। अब इधर क्या है? 12 है। ठीक है, क्या है? 12। 12, इसके नीचे क्या लिखा जाएगा? x। ठीक है, चतुर्थानुपाती, चौथा अनुपात ज्ञात कर रहा है x। ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिए, एरो की तरफ निशान लगा के इसको ऊपर की तरफ। ठीक, चलिए 3 है, 8 है, 12 है, x है। ठीक है, अब क्या करेंगे? तिरछा गुणा कर लीजिए। ठीक है, तिरछा गुणा 12 अट्ठे कितना होता है? 12 अट्ठे 96। ठीक है, 12 अट्ठे 96, 96। ठीक दोस्तों, 12 अट्ठे 96, 96 बराबर क्या? इधर 3x 3। ठीक है, x इधर आ गया। ठीक दोस्तों, x इधर आ गया, x इधर आ गया। अब कितना हुआ? 96, और ये 3 जो है इधर आने पर भाग में चला जाएगा 3। ठीक है, 96 डिवाइडेड बाई 3, 96 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, अब क्या होगा? 3 त्रिक काट दीजिए, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, क्या हुआ? 32।
यही दोस्तों 32 क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है 32 कहीं, हाँ यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए, न समझ में आया तो फिर से समझा दिया जाए। देखिए कैसे हुआ। देखिए इधर हो गया 3, ठीक है, ये हो गया 8, इधर हो गया 12, इसके नीचे क्या हुआ, x आ गया। ठीक दोस्तों, क्या है, x। चलिए इसको इधर से कर लीजिए, ये पेन नहीं चल रही, इधर कर लीजिए, आगे इधर से कर लीजिए। ठीक है, तिरछा गुणा कर लीजिए, 12 × 96 इधर आएगा, 8 3x इधर हो जाएगा। ठीक है, इसका पक्षांतर करेंगे तो x इधर आ जाएगा और 3 जो है वो डिवाइड में चली जाएगी, 3x। ठीक है, तो आएगा 96/3। अब 3 का 96 से डिवाइड करेंगे तो 32 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 100 तक की गिनती में इकाई स्थान पर अंक 3 कितनी बार आया है, बताइए। 1 से 100 तक की गिनती में दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 1 से 100 तक कितनी बार 3 आया है, पहला देखिए 3, ठीक है 3, वैसे ही गिन लीजिए मुझबानी, 3 6 3 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93। ठीक है, कितनी बार आया है, तो 10 बार। ठीक, कितनी बार, 10 बार। है कहीं ऑप्शन में 10 बार, हाँ ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कितनी बार आया है, 10 बार। कौन कौन सा, 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93। ठीक, चलिए देखिए कैसे है। 13 हो गया, इधर 3 हो गया, जान लीजिए। ठीक है, 3 13 23 33 43 53 ठीक है 63 73 83 93। ठीक है, ठीक दोस्तों, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि करण ने 1 दर्जन पेन 120 रुपये में खरीदे, ठीक है, और 3 पेन का पैकेट 35 रुपये प्रति पैकेट की दर से बेचा, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत में कितना होगा। ठीक है, करण ने 1 दर्जन पेन 120 रुपये में खरीदा। 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं बताइए, सॉरी 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। कितनी, 12। ठीक है, 12 वस्तुएं, 12 वस्तुओं को उसने 120 रुपये में ख़रीदा, तो एक वस्तु कितने में पड़ी, 10 रुपये में। ठीक है, तो एक पेन का दाम 10 रुपये हुआ। जब एक पेन का दाम 10 रुपये हुआ तो
3 पेन का पैकेट 35 रुपये प्रति पैकेट की दर से बेचा। 3 पेन का उसने पैकेट बना लिया, 3 पेन का। तो 3 पेन का अगर एक दर्जन में 12 पेन आती है तो 3 पेन का पैकेट बनेगा तो कितना आएगा देख लेते हैं। 12 से हम 3 को डिवाइड कर देंगे, 12 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 3 चौके 12, ठीक है। 4 पैकेट बना, ठीक। 4 पैकेट बना। जब 4 पैकेट बना तो एक पैकेट का दाम 35 रुपये है, तो 4 पैकेट का कितना होगा देख लीजिए। एक पैकेट का दाम 35 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक, बराबर 5 चौक 20, हासिल आया 2, 4 3 12 2 14, कितना हुआ 140 रुपये, ठीक है। जब 140 रुपये उसका लाभ आया, 140 रुपये कुल बेचा और ख़रीदा कितने में था 120 में, तो लाभ कितने का हुआ 20 का, ठीक है। 20 का लाभ हुआ। चलिए देख लेते हैं। 20 रुपये का लाभ हुआ कितने पर 120 पर, ठीक है। 120 पर 20 रुपये का लाभ हुआ। प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। यही तो 0 से 0 काट दीजिए। अब देखिए 12 का 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 20 पंचे 100 इधर हो गया और 6 छक्का 6 दूनी 12, 6 एकम 6, ठीक है। 6 एकम 6 4 10 40 हो गया इधर। 6 छवक 36 16, 36 4 40, ठीक, दशमलव लग गया। फिर 6 छवक 36, ठीक, 16.6 किस में आया है तो ऑप्शन नंबर 1 में आया है, ठीक दोस्तों। यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि दो संख्याओं के अंतर का दोगुना उनके योग के बराबर है। एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या है बताइए। दो संख्याओं के अंतर का दोगुना, दो संख्याएं हैं उनके अंतर का दोगुना उनके योग के बराबर है। तो एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या है। चलिए देखिए, एक संख्या दे दिया है इसमें, ठीक है। अब कह रहा है इसको हम सॉल्व करने के लिए गो थ्रू ऑप्शंस चलते हैं। सबसे आसान तरीका होता है। पहला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 15 दूसरी संख्या है और अंतर पूछ रहा है। तो अगर 15 और 15 का अंतर देखेंगे तो 0, कोई भी संख्या का अंतर नहीं है, ठीक है। तो 15 तो होगा नहीं। 10 देख लीजिए, 10 जोड़ने पर हम अगर इसमें जोड़ दें, पहली संख्या 15 दूसरी संख्या कितना होगी 25, ठीक है। 25 जोड़ दीजिए 25, और इसका अंतर कितना आएगा इन दोनों का 5 अंतर आएगा। अंतर क्या है 5 है। कह रहा है अंतर का दोगुना, तो अगर हम अंतर का दोगुना कर दें तो अंतर जो है 5 है, ठीक है। 5 दूना 10, तो कह रहा है एक दोगुना उनके योग के बराबर है, ठीक है। तो योग के बराबर तो नहीं होगा। 5 दूना 10, अंतर 5 ही है, तो इसका हम दोगुना करेंगे 10 होगा, 25 नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, कह रहा है दो संख्याओं के अंतर का दोगुना उनके योग के बराबर है। तो पहली संख्या जो है 15 दी है, दूसरी संख्या क्या है 5। 15 और 5 जोड़िए 20 होगा, ठीक है। 15 और 5 क्या है 20। इनका अंतर देख लीजिए, अंतर कितने का आएगा 10 का अंतर आएगा, ठीक है। अंतर क्या होगा 10 का, ठीक। 15 और 5 के बीच में 10 का अंतर है कि नहीं है, हाँ है, ठीक है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए तो अंतर पता चल जाता है। तो 10 का अंतर है। अब इसका 10 का हम दोगुना करेंगे तो 20 आएगा। 10 का दोगुना करिए, अंतर का दोगुना कह रहा है ना,
तो अंतर का दोगुना योगफल के बराबर होना चाहिए, 20 आ रहा है। ठीक है, अंतर के दोगुना करने पर 20 आ रहा है और दोनों का योग करने पर भी 20 आ रहा है, तो वह संख्या दूसरी संख्या क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 2 तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, Q उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो वह उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। P जो है दोस्तों, कौन, P। ठीक है, P क्या कर रहा है, 10 दिन किसी काम को कर रहा है 10 दिन में। ठीक है, क्या कर रहा है, 10 दिन में। अब Q जो है, Q भी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। ठीक है, कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। चल नहीं रही है, 15 दिन में। ठीक है, अब देखिए सबसे आसान तरीका, इन दोनों का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, 15 और 10 का एलसीएम 30 होगा, तो 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30। ठीक है, P जो है 3 यूनिट काम करेगा एक दिन में और Q जो है 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए तो एक दिन में दोनों का मिलाकर कितना यूनिट हो रहा है, 5 यूनिट। ठीक है, काम टोटल कितना है, 30 यूनिट। ठीक है, तो 5 दिनों तक दोनों साथ काम करते हैं, तो 5 दिन तक दोनों साथ काम कर लिए। ठीक है, 5 गुणे 5 बराबर 25। ठीक, कितना यूनिट काम हुआ 5 दिन में, 25 यूनिट। बचा कितना, 30। टोटल काम कितना है, 30। ठीक है, तो कितना भाग पूरा करेंगे, तब देख लीजिए कितना भाग पूरा करेंगे। ठीक है, तब देखिए 5 25। ठीक, 5 25 और 5 6 30, 5 6 30। ठीक, 5/6 यूनिट। ठीक है, 5/6 भाग पूरा करेंगे, यही जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन का एलसीएम मेथड सबसे आसान तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए कैसा लगा क्वेश्चन आपको बताइएगा ज़रूर दोस्तों कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगे हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहिए और हम भगवान से आशा और प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अपने अपने लक्ष्य को हासिल करें। इसी के साथ हम अपने शब्दों को आज के लिए यहीं पर बंद करते हैं। धन्यवाद।